नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लर्न में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में इम्पोर्टेंट जानकारियाँ। तो दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम राजस्थान के जो लोक देवताओं का टॉपिक हमारा चल रहा था, उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं लोक देवता रामदेव जी के बारे में। कल हमने पढ़ा लोक देवता जो तेजा जी थे, उनके बारे में पूरा विस्तार से पढ़ा, क्या उनके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट है और आपके एग्जाम में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे रामदेव जी के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो आप पहले वाला वीडियो जाके जरूर देखिए, और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके जो लोक देवता हैं, पीरों के पीर, यानी पीरों के पीर जिनको कहा जाता है रामदेव जी को, उनके बारे में आज हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक होगा हमारा रामदेव जी के बारे में। तो इनके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल जान लेते हैं। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो दोस्तों, इनका जन्म बाड़मेर में हुआ था। बाड़मेर का एक गांव था उड़ काश्मीर, सिव तहसील में पड़ता है, ठीक है। बाड़मेर की सिव तहसील में उड़ काश्मीर एक स्थान है जहाँ पे इनका जन्म हुआ था। अब इनका जन्म दोस्तों कौन सी संवत में हुआ था? तो भाद्र शुक्ल दूज, दोस्तों भाद्र शुक्ल दूज के दौरान इनका जन्म हुआ था। तो उसे बाबेरी तीज भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? बाबारी तीज, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि बाबारी तीज के दौरान किस लोक देवता का जन्म हुआ था। तो वह हुआ था आपका लोक देवता रामदेव जी का जन्म, ठीक है। इनके अलावा दोस्तों, अगर बात करें ये किस जाति के थे, तो ये वंशीय राजपूत जाति के थे। और इनका जन्म से लेके इनका जो टाइम पीरियड था टोटल, वह 1352 से लेके 1385 तक इनका टाइम पीरियड रहा था। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल और जान लेते हैं। अब इनको पीरों के पीर या महापीर क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों, आपको बता दें कि एक बार क्या होता है कि काफ़ी इनके बारे में चर्चाएं थी कि जो रामदेव जी हैं उनमें काफ़ी सारी शक्तियां हैं, और उन शक्तियों से ये काफ़ी सारे काम करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो मक्का है, मक्का से जो मुस्लिम समुदाय के जो पीर थे, वह ये जांचने आते हैं कि वाकई में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसमें इतनी शक्तियां हैं और वो इतने चमत्कार दिखाता है। तो ऐसे में जो वहाँ के जो पीर थे, वह रामदेव जी से मिलने आते हैं। रामदेव जी उनका अभिनंदन करते हैं और उनको आदर सत्कार देते हैं। तो उस दौरान वो कहते हैं कि हमें मतलब खाना खाना है। जब अतिथि आते हैं तो उनको खाना परोसा जाता है। तो ऐसे में वो खाने की मांग करते हैं। तो रामदेव जी कहते हैं बिल्कुल बैठिए, आपको खाना खिलाया जाएगा। तो ऐसे में क्या होता है दोस्तों, कि हमें खाना हमारे खुद के बर्तनों में ही खाना है, हम अपने बर्तनों में ही खाना खाते हैं। तो वो तो हमारे मक्का में रह गए, तो हम भोजन कैसे कर पाएंगे? तो रामदेव जी कहते हैं कोई चिंता वाली बात नहीं है, आपके बर्तन आ रहे हैं। तो वह जब अपनी शक्ति से देखते हैं तो वाकई में उनके बर्तन है वह उड़कर होते हैं। तो तब जाके वो मानते हैं कि वाकई में जो रामदेव जी है वह आप तो पीर नहीं, पीरों के भी पीर हो। तो इस तरह से उनका नाम पीरों के पीर महापीर पड़ा था, ठीक है। इसीलिए दोस्तों, मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं इनको पीर के रूप में जानते हैं, ठीक है। और जो हिंदू है वह इनको लोक देवता के रूप में जानते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम दोस्तों अजमल जी था, ठीक है। क्या नाम था इनके पिता का? अजमल जी। माता का नाम था दोस्तों मेणादे। तो दोस्तों, ये आपको दोनों याद रखना है, पिता का नाम अजमल जी और माता का नाम वेणादे था। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। बात करें इनका ध्वज, जो इनका ध्वज होता है, झंडा होता है, ठीक है। जब यात्राएं जाती है तो इनका झंडा लेके जाते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, इनके ध्वज को नेजा कहा जाता है। कहा जाता है नेजा। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद बात करें इसी ध्वज के बारे में, ये जो इनका ध्वज होता है, ये इनका जो नेजा होता है, ये या तो सफेद कलर का होगा या फिर 5 रंगों से रंगा हुआ होना चाहिए। ये इसकी खासियत है। बात करें ये किस तरह के लोक देवता थे, तो दोस्तों ये एक इस तरह के लोक देवता थे जो कि लोक देवता के साथ साथ एक प्रकार से कवि भी थे। तो दोस्तों, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से लोक देवता थे जो लोक देवता के साथ साथ कवि भी थे? तो वो कौन थे? आपके रामदेव जी थे, ठीक है। इनके अलावा बात करेंगे इनका प्रतीक चिन्ह क्या था। दोस्तों, इनका प्रतीक चिन्ह के रूप में पगलिया बताया गया है। इनके प्रतीक पगलिया के रूप में है, ठीक है। इसके अलावा बात करें कि इनके जो गीत गाए जाते हैं, तो दोस्तों
के गाए जाते हैं उनको ब्यावला गीत कहते हैं। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो ब्यावला गीत है वह किस लोक देवता के उपलक्ष्य में, के मेले में या किस लोक देवता के आयोजन में गाए जाते हैं। तो दोस्तों ब्यावला रामदेव जी के उपलक्ष्य में गाए जाते हैं। इनके अलावा बात करेंगे भक्त, इनके भक्त कौन सी जाति के थे। तो दोस्तों इनके जो भक्त है वह मेवाल, ठीक है, सॉरी मेघवाल जाति के इनके भक्त थे। उनको क्या कहा जाता था, रिखिया, क्या बोला जाता था उनको, रिखिया उनको बोला जाता था। दोस्तों आपको बता दें कि इनका एक मतलब इन्होंने बहन था डालीबाई को, वह भी मेघवाल जाति की ही थी। जब जो आपके रामदेव जी हैं तो वह जब बाड़मेर से कश्मीर आते हैं तो वहां पे एक पेड़, एक वृक्ष के नीचे डालीबाई इनको मिलती है और वह बताती है कि उनकी जो जगह थी, जो उनका इलाका था, वहां पे भैरव नाम का एक राक्षस था जो कि काफी उत्पात वहां पे मचाता था। तो उन्होंने उनके बारे में अवगत कराया, साथ ही वहां पे हिंदू मुस्लिम की जो कट्टरता चल रही थी उनके बारे में बताया। तो वहां पे उनकी भेंट हुई थी और उन्होंने उनको बहन माना था डालीबाई को, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुस्लिम और हिंदू दोनों के लिए वो समानता का व्यवहार अपनाने वाले व्यक्ति थे। यानी एकमात्र ऐसे देवता थे जिन्होंने भाईचारा, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम किया। इसके अलावा बात करेंगे इनका जो गुरु थे वह कौन थे। तो दोस्तों जो आपके रामदेव जी है उनके गुरु का नाम बल्लीनाथ या बालानाथ, ठीक है, आप दो नाम से देख सकते हैं, बालनाथ या फिर बालीनाथ, दोनों में से कोई भी अगर ऑप्शन में आता है तो दोनों आपके करेक्ट है। ये इनके गुरु थे। प्रमुख स्थल की बात करें तो इनका प्रमुख स्थल आप सभी जानते होंगे, रूणीजा इनका प्रमुख स्थल है जो कि जैसलमेर में स्थित है। यानी देवरा रूणीजा जो कि पोखरण से लगभग 10 किलोमीटर के आसपास, 10 किलोमीटर के आगे है। तो ये कहाँ पे है, जैसलमेर में है इनका। यहीं पे दोस्तों इनकी समाधि बनी हुई है। समाधि के बारे में बात करें तो दोस्तों जो इनकी बहन थी डालीबाई, तो इनको पता लगा कि जब रामदेव जी है वह समाधि लेने वाले हैं तो उसी जगह जाके एक दिन पहले ही वह वहां पे समाधि ले लेती है। यानी कि उनकी बहन डालीबाई और जो रामदेव जी है उन दोनों की समाधि वहीं पे आसपास में बनी हुई है। और साथ ही जो मक्का से 5 पीर आए थे, ठीक है, उनकी समाधि भी उनके आसपास ही बनी हुई है। इसके अलावा बात करेंगे ये किसके अवतार थे। तो अवतार की बात करें तो ये कृष्ण जी के अवतार माने जाते हैं। पढ़ा था दोस्तों तेजा जी के बारे में। तेजा जी किसके अवतार थे, शिव जी के अवतार थे। शिव जी के 11वें अवतार के रूप में उन्होंने जन्म लिया था। और जो आपके रामदेव जी है, तो रामदेव जी दोस्तों क्या है, कृष्ण जी के अवतार माने जाते हैं। इनकी मान्यता ऐसा है कि दोस्तों एक बार क्या होता है, इनके जो आपके पिताजी थे अजमल जी और माता वेणा जी, इन दोनों के कोई संतान नहीं थी। तो ये एक बार खेत में जाते रहते हैं काम के दौरान, तो वहां पे कुछ लोग इनको ऐसी गलत वर्ड बोलते हैं कि आपके संतान नहीं है, आप तो व्यर्थ हो, बेकार हो। तो इसी दौरान दोस्तों ये कृष्ण जी के मंदिर में जाते हैं और वहां पूजा उपासना करके पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। तो उसी दौरान कृष्ण जी उनको आश्वासन दिया था, मतलब कुछ रूप में प्रकट होकर उनको आश्वासन देते हैं कि मैं आपके घर में कृष्ण जी के रूप में ही जन्म लूंगा, यानी मेरा अवतार ही आपके घर में जन्म लेगा। तो इसी तरह दोस्तों का जो अवतार है वह कृष्ण जी के अवतार के रूप में जाना जाता है। इसके बाद बात करेंगे इनकी पत्नी का नाम क्या था। तो दोस्तों इनकी पत्नी का नाम क्या था, नेतल दे। क्या नाम था इनकी पत्नी का, नेतल दे। और साथ ही ये जो घोड़ा प्रयोग किया करते थे, तो इनके घोड़े का नाम या तो लीली या फिर लीला, या तो लीली या फिर लीला नाम बताया गया है। तो रामदेव जी के घोड़े का नाम क्या है दोस्तों, लीला। इसके अलावा बात करेंगे दोस्तों कि इन्होंने हिंदू और मुस्लिम एकता के ऊपर क्या कार्य किए। इन्होंने दोस्तों समाज में जो कुरीतियां फैली हुई थी, जो छुआछूत था, जो ठीक है, जो हिंदू मुस्लिम के बीच में विवाद चल रहा था उस दौरान काफी, क्योंकि जो मुस्लिम शासन उस समय था, तो मुस्लिम चाहते थे कि जो भी हिंदू है वह मुस्लिम धर्म कबूल करे और में आ जाए। तो ऐसे में काफी विवाद या उत्पात चल रहा था। तो इसी दौरान इन्होंने क्या किया, हिंदू मुस्लिम भाईचारा एकता पे भी काफी काम किए थे। तो दोस्तों एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो कि हिंदू और मुसलमानों को समान रूप से मानते थे। और इसी दौरान दोस्तों रामदेव जी को हिंदू और मुसलमान दोनों अपने अपने रूप में मानते हैं।
मुसलमान क्या कहते हैं इनको दोस्तों? मुसलमान इनको रामसा पीर कह के बुलाते हैं। पीरों के पीर, रामसा पीर इनको कह के बुलाते हैं। बात करें पीरों के पीर हो गए, और पुकार, इनका जो नाम पुकारा जाता है वह क्या पुकारा जाता है? जब इनके थान पे जाया जाता है या इनके मेलों का आयोजन करता है या कुछ भी किया जाता है, तब जय बाबारी या जय रामसा पीर का नारा है वह लगाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि रामदेव जी है जो लोक देवता, उनके लिए कौन से जयकारा लगाया जाता है, जय बाबारी या रामसा पीर। ठीक है, इन्होंने जो कार्य किया है वह छुआछूत व भेदभाव के लिए इन्होंने एक अभियान की शुरुआत की थी, एक योजना चलाई थी। उसका नाम है दोस्तों जम्बा जागरण अभियान। दोस्तों समाज में जो छुआछूत और भेदभाव चल रहा था उसको मिटाने के लिए रामदेव जी ने जम्मा जागरण एक अभियान है वह चलाया था। तो आप इसको याद रखें। ठीक है, इसका डाली बाई के बारे में हमने बताया कि डाली बाई को इन्होंने बहन बनाया था, और ये किस जाति की थी? मेघवाल जाति की ही थी। और इनके अनुयायी, रामदेव जी के जो अनुयायी है वो सबसे ज्यादा किस जाति के थे? मेघवाल जाति के थे। अब बात करें इनकी जो फड़ है, ठीक है, राजस्थान में बहुत सी फड़ें चलती है जो कि पाने पे लिखी जाती है, दीवारों पे लिखी जाती है, पन्नों पे लिखी जाती है। तो इनकी जो फड़ है उसका जो वाचन है दोस्तों वह मेघवाल जाति या कामड़ पंथ के जो लोग थे वह किया करते थे। यानी रामदेव जी की जो फड़ है उसका वाचन कौन करते थे? उनके जो अनुयायी थे, कौन? मेघवाल जाति के या फिर कामड़ जाति के जो व्यक्ति थे वह इनकी फड़ का वाचन किया करते थे। इसके अलावा बात करें कि समानता को सर्वोपरि, इन्होंने दोस्तों जो समानता है, सभी को एकजुट रहने के लिए जो आज्ञाएं दी थी, जो संदेश दिए थे, उन्हीं को ये मानते थे कि समानता सभी के लिए बराबर है, कोई बड़ा कोई गरीब कोई अमीर नहीं है, ईश्वर सभी के लिए समान है और वह सभी का कल्याण करते हैं। तो सर्वोपरि यानी कि सब समानता को सर्वोपरि मानने वाले लोक देवता थे। इनके बाद बात करें पोखरण में, जैसा कि दोस्तों अभी हमने बताया कि पोखरण में जो जैसलमेर में है वहां पे भैरव राक्षस का आतंक था। ठीक है, तो इसका वर्णन दोस्तों किसमें मिला है? तो इसका वर्णन मोहता नैंसी की जो ग्रंथ है, ठीक है, मोहता नैंसी की जो ग्रंथ है मारवाड़ रा परगना री विगत जो ग्रंथ है, उसमें दोस्तों जैसलमेर में जो पोखरण स्थान है वहां पे जो भैरव राक्षस है उसके बारे में वर्णन किया गया है, और उसका वध भी किसने किया था? उसका जो अंत है वह भी आपके रामदेव जी है उनके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों ये आज की वीडियो हमने रामदेव जी के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि एग्जाम वीक के अकॉर्डिंग आपसे पूछी जाने की संभावना है उनके बारे में हमने डिस्कस किया है। ठीक है, और पूरे डिटेल से हमने लगभग जितने भी पॉइंट इनके बारे में बनते हैं सभी के बारे में डिस्कस किया है। उम्मीद करूंगा कि हमारे द्वारा जो दी गई जानकारी है वो आपको अच्छी लगी होगी, आपको वीडियो समझ में आया होगा, जो भी हमने बातें की है वो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और डेली चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो देखने के लिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन होता है आपका एग्जाम से संबंधित या कोई भी ऐसी भर्ती परीक्षा होगी राजस्थान की, तो सभी के बारे में हम लगातार वीडियो अपलोड कराते रहेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में कल के में, तब तक के लिए धन्यवाद।